नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट कॉल डिटेल इन कोर्ट। मतलब कोर्ट में आप किसी भी पार्टी की कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, मैसेज हिस्ट्री अगर इम्पोर्टेंट है तो कई सारे केस होते हैं जिनमें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमें लोकेशन हिस्ट्री या कॉल डिटेल या मैसेज डिटेल देनी होती है। तो उसके लिए आपके केस को साबित करने के लिए तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। केस चाहे किसी भी नेचर का हो, कॉल डिटेल आप, लोकेशन हिस्ट्री, मैसेज हिस्ट्री, ये सारी डिटेल आप कोर्ट के माध्यम से निकलवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि कई ऐसे अहम पॉइंट हैं जो आपके केस के फेवर में हैं, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लोकेशन, मोबाइल, मैसेज इस डिटेल मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप इसे कोर्ट में मंगवाएंगे कैसे, कितने समय तक का डेटा आपको मिल सकता है, अब ये बात है समझने वाली। आज के वीडियो में सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और बताने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और देखो, आज के समय में कई पतियों को दिक्कत है कि उनकी पत्नी दिन भर फोन पर बातें करती रहती है कि भाई जब भी जाओ, खाना खाते समय भी फोन पे बातें चल रही हैं, खाना बनाते समय भी फोन पे बातें चल रही हैं। जब भी फोन करो, बंदा कहीं काम से है तो फोन करेगा, तो उनको लगता है कि फोन उनका सारा समय वेटिंग में आता है। रात को भी देर रात तक भी उनका फोन बिजी रहता है कि वो किसी से बातें कर रही हैं, ऐसा उनको लगता है। और कुछ पत्नियां भी ऐसा समझती हैं कि उनके पति उनके साथ समय नहीं बिताते, समय नहीं देते उनके साथ, और जब भी ज़्यादातर समय उनका फ़ोन में ही निकल जाता है। और जब भी बात करो, बस फ़ोन उनका भी वेटिंग में ही आया रहता है, दिन में भी रात में भी, कि वो किसी फलां पराई स्त्री से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा कई पत्नियों को भी ऐसा लगता है, जिसके लिए दोनों चाहते हैं कि पति अपनी स्थिति में, पत्नी अपनी स्थिति में, उनके केस के हिसाब से वो कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी टेलीकॉम कंपनी को कितने समय तक डेटा अपने पास रखना होता है। थोड़े समय पहले तक दूरसंचार विभाग की गाइडलाइन थी, टेलीकॉम कंपनी को 1 साल तक डेटा अपने पास सुरक्षित रखना होगा। यानी कि टेलीकॉम कंपनी 1 साल तक के लिए बाध्य थी कि उसे अपना जो भी कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री है, सब कुछ सुरक्षित संभाल के रखनी होगी। लेकिन 24 दिसंबर 2021 के बाद, क्रिसमस से एक दिन पहले, दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी किया कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को 2 साल तक का डाटा रखना अनिवार्य हो गया। यानी कि जब उसे पहले वो 1 साल तक का डाटा रखती थी, अब उसे 2 साल तक के लिए डाटा रखना होगा। और टेलीकॉम कंपनी ऐसे डाटा अपना डिलीट भी नहीं कर सकती। उसे डिलीट करने के लिए भी दूरसंचार विभाग से परमिशन लेनी होगी। अब बात आती है कि इसमें डाटा में होता क्या है। इसमें दरअसल किसी भी मोबाइल लैंडलाइन यूजर की कॉल डिटेल, उसके पास आने वाले सारे टेक्स्ट मैसेज, मोबाइल यूजर की लोकेशन हिस्ट्री, और ओनली टेक्स्ट मैसेज की इनपुट होती है कि भाई फलां टाइम पे मैसेज आया, फलां टाइम पे मैसेज गया, मतलब 2 बजे 3 बजे जो भी समय रहा। लेकिन ये नहीं बता सकते कि मैसेज के अंदर लिखा क्या था। टेलीकॉम कंपनी के पास ये तो सारी डिटेल होती है कि इस समय यहाँ से फोन आया, कि 10 बजे फोन आया, 11 बजे फोन आया, इसने ए ने फोन किया, बी ने फोन किया, कितनी देर उनकी बातचीत चली, ये तो होता है उनके रिकॉर्ड में। लेकिन ये नहीं होता कि बातचीत उन्होंने की क्या। समझे कि बातचीत, यानी कि बातचीत कॉल डिटेल ये नहीं होगा कि आप बातचीत क्या हुई है, आपसे क्या बातचीत हुई, उसकी डिटेल आप नहीं मंगवा सकते। ये पता चल जाएगा किन किन नंबरों से फोन आया, कितनी बार आया, कितनी देर उनकी बातचीत चली। और लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि भाई बातचीत यानी कि गुफ्तगू क्या हुई, उनके आपस में क्या गुफ्तगू हुई है किसी की भी, और किन गंभीर विषयों को उन्होंने छुआ है,
ये नहीं बता सकते कि भाई विषय क्या रहा, चर्चा का, उस गुफ्तगू का, उस समय चर्चा का विषय क्या रहा। ये बता सकते हैं कि किस समय लोकेशन क्या थी, किस समय फोन आया, किस समय कितनी देर बातचीत हुई। एक बात तो हो रही है कि कंपनी 2 साल तक अपना डाटा डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है। उसे डिलीट करने से पहले दूरसंचार विभाग की परमिशन भी लेनी होगी। अगर मान लेते हैं कि कभी जरूरत पड़ जाए कि क्या 2 साल से ज्यादा का भी डाटा मिल सकता है। वैसे आमतौर पर देखा गया है कि टेलीकॉम कंपनी मोटे तौर पर आमतौर पर 5 साल तक का डेटा सुरक्षित रखती है। तो लेकिन 2 साल के लिए तो वो बाध्य है, उसके पास रखना ही रखना है। यानी कि 2 साल का डाटा तो आप आसानी से कोर्ट के माध्यम से मंगवा सकते हैं, लेकिन रख लेती है कि कई बार उससे ज्यादा का भी डाटा आपको मिल सकता है। अब बात आती है कि कैसे मंगवा सकते हैं। एक बात तो ये समझनी चाहिए कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो डाटा पब्लिक रिकॉर्ड तो है नहीं। मतलब आप चाहें डायरेक्टली जाएं और बाबूजी बन के और कहें हमें हमारा फला फला नंबर से फला फला का डाटा दे दीजिए, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। अगर किसी व्यक्ति की कॉल डिटेल, लोकेशन हिस्ट्री आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कोर्ट से एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोर्ट किसी भी कंपनी को ऐसा रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए आदेश दे सकती है। उसमें क्या है, क्रिमिनल के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, सिविल के लिए अलग प्रोसेस होता है। यानी कि केवल क्रिमिनल और सिविल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन है। अगर आपका केस क्रिमिनल है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप उन्हें बताएं कि कॉल डिटेल आपके केस में बहुत किस तरह इंपॉर्टेंट है। उन्हें पहले कन्विंस करें, ठीक है। मान लीजिए आपने उनको सब बताया, सब समझाया, मान लीजिए वो रिकॉर्ड नहीं मंगवाता और बिना रिकॉर्ड के ही आपकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देता है, तो आपके पास भी एक अधिकार है। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 91 के तहत, CRPC 91 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार बता सकते हैं कि आपका कुछ जो भी जरूरी चीज है कि आप बता सकते हैं कि कोर्ट में आपकी कॉल डिटेल की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आपका कोई केस है सिविल नेचर का, तो सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर नंबर 16 रूल नंबर 7 रीड विद सेक्शन 151 की एप्लीकेशन लगानी होगी। यानी कि डाटा मंगवाने की पावर तो है कोर्ट के पास, बस आपको ये थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फिर केस सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का, कोर्ट चाहे तो किसी भी उसमें डेटा मंगवा सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपकी बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।